अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपको मजबूरन वो चीज़ें करना पड़ती हैं जिसके लिए स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। गो वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट गिव मी द रिजल्ट्स। उनका ये भी नहीं होता था कि भाई तुमने 10 घंटे काम करना है या 8 घंटे काम करना है। 2 घंटे में आपका काम हो गया ना, 6 घंटे आप इंजॉय कर लो। आप उसको 70-80 हज़ार का सैलरी दे रहे हो मंथली, वाई नॉट 2-4 हज़ार का उसकी सेहत के लिए ऊपर आप इन्वेस्ट करो। टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अ हेल्दी बॉडी एज ए हेल्दी माइंड। साल के अंदर एक टूर करवा दिया जी नारायण का गान का, एक्टिविटी होगी। एक साल के अंदर एक स्पोर्ट्स गाला करवा दिया जी, किसी भी ग्राउंड में लेके जाकर क्रिकेट मैच हो गया, एक्टिविटी होगी जी। लिंक्डइन पे क्या है, कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं लेनी, डायरेक्ट उसको मैसेज करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, एक्सेप्ट करता है, उसका फोन नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद वहाँ कम्युनिकेट कर लो। अगर आपने चेयर पर भी बैठना है ना, तो आप जनाब 15 से 18 घंटे बैठेंगे, फिर ही आपको इतना मिल पाएगा कि आप जो है ना इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone. My name is Safwan Akbar and I welcome you to the True Essence podcast hosted by FutureFest. Today we have a very special guest with us. His name is Yusuf Ali and this is actually a very interesting podcast because he's actually the co-founder of Gym Passport. And this is a topic which will actually enlighten most of the people out there because obviously most of the people are into the gymming sector, you know that? So we'll be asking about his life experiences and his experiences at Gym Passport. So welcome, Yusuf. Thank you, Safwan. How are you doing today? Alhamdulillah. So we're at Ajad House. I would like to ask you about your experience so far here, since we're building this as a community center. Yes, sure. So I met with Arzish in one of our, meetup at FutureFest, and he was really kind to invite me to visit this community center. And recently we have also, collaborated with Ajad Labs. So Ajad Labs is also going to provide, this Gym Passport facility to all of his employees. So far so good. That's wonderful. तो फिर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने अर्ली लाइफ एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं. Sure. So basically, I am a graduate from Halle College, which is a prestigious college from University of Punjab. और मैंने M.Com किया है मार्केटिंग के अंदर. उसके बाद I started learning Chinese as well. I can speak a little bit. और उसके बाद जो है ना चाइनीज़ कंपनी में ही स्टार्ट किया था करियर का, प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर. वी वर सेलिंग क्रेन्स और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक हिट्स और मैं जो है ना ज़रा ऑनलाइन की तरफ आया. वही जो आधी दुनिया कर रही थी, स्टार्टिंग अर्निंग ऑनलाइन टू सर्वाइव. सो आई डिड कंटेंट राइटिंग, Amazon affiliate articles writing, blogging, etc. And then I came to know about this post. एक दिन जिम पासपोर्ट के बारे में देखा. I was searching for the jobs as well on LinkedIn. So Umar Aslam, जो कि co-founder है, he was looking for a business development manager to expand this idea into Pakistan. So I applied. The idea for Gym Passport? जी बिल्कुल. So I applied and got interviewed and got hired on the same day because it was really, sometime click कर जाता है बंदा. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद so far I am the co-founder. तो आपने अभी मेंशन किया कि you learn Chinese. जी. तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि you need to learn another language? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. नॉर्मली ये होता है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हम या तो फोकस कर रहे होते हैं कि यार कोई इंटर्नशिप मिल जाए, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि यार कोई ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा के अपने एक्सपेंस वगैरह निकाल लें. तो मैंने कहा कि यार स्किल क्या है मेरे पास. अगर मैं आज ग्रेजुएट होता हूँ तो मैं जाके मार्केट के अंदर कौन सी स्किल होगी जिसके बेस के ऊपर वो मुझे कहेंगे कि जी हम आपको रख लेते हैं. तो देन चाइनीज़ का बड़ा इन्फ्लुएंस था सीपैक की वजह से, और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज चाइनीज़ पाकिस्तान में आ रही, जिस तरह वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, और ये सारे मोबाइल कंपनीज भी आ रही थी. तो मैंने कहा यार वाई नॉट चाइनीज़, स्टार्ट करते हैं. तो आई स्टार्टेड लर्निंग चाइनीज़. और HS के इसके जिस तरह IELTS के बैंड्स होते हैं, इनके HS के लेवल्स होते हैं, ठीक है. तो मैंने HS के लेवल 1 किया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए. 2 किया और 3 कर रहा था, लेकिन चाइनीज़ कंपनी में ही जॉब हो गई. सो आई लेफ्ट हियर. तो आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी होगी चाइनीज़ में? चाइनीज़ में आप कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ आप प्रैक्टिस नहीं ना करते तो वो आपके माइंड से निकल जाती है. बिल्कुल ऐसा ही है. अगर हाफिज़े कुरान है तो अगर वो अपने करता नहीं ना रहेगा तो वो मुसल्ला नहीं सुना पाएगा. सेम गोज़ विद एनी लैंग्वेज. अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते, आपको वो इन्वायरमेंट नहीं ना मिलता, तो आप वो भूल जाओगे. इट्स बीन 4 years, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह को थोड़ी बहुत कर लेता हूँ.
आई थिंक दैट काउंट्स इन एवरी सिंगल थिंग यू कैन से, क्योंकि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रहे होते हैं तो हाँ आपको कोशिश करनी पड़ती है आप रोज प्रैक्टिस करें ना, क्योंकि ऑब्वियसली, वरना फिर आपको एक ना आदत हुई होती है उस चीज़ की। एंड सेम गोज फॉर डेली एक्टिविटीज लाइक ड्राइविंग, उसको बिल्कुल भी कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको वैसे कितना टाइम लगा, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर आर आल्सो लर्निंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चाइनीज़ को ना हम सबसे पता है क्या, कोई भी हमें मुश्किल चीज़ लगती है ना तो हम कहते हैं कि चाइनीज़ बोल रहे हैं। हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि यार सबसे मुश्किल हमें लगता है कि चाइनीज़ ज़ुबान है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो लिटरली सेइंग कि हमने 16 साल लगाते हैं ना इंग्लिश सीखते हैं, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक, हमें इंग्लिश फिर भी नहीं आती। लिटरली आप 1 साल लगाओ, आपको चाइनीज़ फर आ जाएगी। ऐसा ही है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आसान है। कन्वर्सेशनल लेवल के ऊपर आपको 3000 वर्ड्स याद करने हैं चाइनीज़ के। आप किसी नेटिव चाइनीज़ के साथ बैठ के बात कर सकते हो। नाइस नाइस। सो इट्स रियली ईजी, जस्ट आपको स्टार्ट करना है। राइटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, राइटिंग थोड़ी मुश्किल, उनकी टोन्स होती हैं, ठीक है, उनकी टोन्स होती हैं, वो टोन से सिखाते हैं और उसके बाद आपको बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं और फिर आपको जो है ना वही फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बेसिक जो नाम्स याद करवाते हैं। वोकैबुलरी आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, साथ साथ आपको वो प्रैक्टिस भी करता है। बेस्ट थिंग पता है क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना कन्फ्यूशियस सेंटर है। चाइना ने पूरे वर्ल्ड के अंदर कन्फ्यूशियस सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पर वो स्पेसिफिकली अपनी लैंग्वेज को ही सिखाते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो है ना वो दूसरी लैंग्वेज को अडेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि जिस मुल्क में वो जाए वहाँ पर उनको चाइनीज़ बोलने वाले मिल जाएं, ट्रांसलेटर्स मिल जाएं, ठीक है। ऑल दो आजकल एआई का दौर है, आपको ट्रांसलेटर की वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन जब बड़ी बिजनेस डील्स होती हैं, आपने मीटअप्स करने होते हैं, उनके लिए आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जिसको आप रिलाय कर सकते हो। तो उन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं जो कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट आपको चार्ज करते हैं और आपको जो है ना एक्सपर्ट करवा देते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। और मैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं जा सका ड्यू टू सम रीजंस। मेरा दोस्त कन्फ्यूशियस की तरफ से 6 महीने चाइना में भी पढ़ के आया है। ओह वाओ। दे स्पॉन्सर यू, और उसके लिए आपको HSK2 होना चाहिए, बस सर्टिफिकेट हो और आपको वो स्पॉन्सर करते हैं। बस आपने टिकट बियर करनी है, टिकट के एक्सपेंसेस बियर करें और आप चाइना में 6 महीने वहाँ पर स्टाइपेंड पे करती है गवर्नमेंट, आप वहाँ पर रह के आते हो और सीखते हो। तो आपका क्वेश्चन सिंपली आंसर ये है कि चाइनीज़ बहुत आसान है और इसका आगे स्कोप भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉलर्स की डोमिनेंसी कम होती जा रही है। चाइनीज़ युआन जो है ना, लोग उसको एज ए ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू हो गए। तो जब चाइना ग्लोबल चला ही गया है तो वाई नॉट चाइनीज़ सीखे। एब्सोल्युटली। और इसमें ये भी बात है कि बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपने साइड पे साथ साथ चाइनीज़ भी अपनी सीखी है और फिर आपको उस हवाले से आपको एक चाइनीज़ कंपनी ने भी जॉब ऑफर की। तो वाज दिस बिफोर कोविड? दिस वाज बिफोर? बिल्कुल बिफोर कोविड 2019 के अंदर। बेसिकली मैं अपने सेमेस्टर के 4th सेमेस्टर के मिड दे चुका था, फाइनल्स रहते थे, तो आपको पता है कोई 2-3 महीने लग जाते हैं। तो आई इंटरव्यू देयर और दे डिसाइडेड कि यार वी नीड अ रिसोर्स इमीडिएटली। मैंने कहा जी मैं तो फिर पार्ट टाइम आ सकता हूँ, 12-1 बजे यूनिवर्सिटी से फ्री होता हूँ, तो फिर मैं आ जाया करो। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप 1 बजे यहाँ आएँ, 1 से 6 काम करें। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। और मैं अपने बैच का वाहिद बंदा था जिसको बिफोर गेटिंग द ग्रेजुएशन डिग्री एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था कंपनी के अंदर, जस्ट बिकॉज आई हैव एन एक्स्ट्रा स्किल। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो एज आप साथ साथ अगर आप एक डिग्री भी परस्यू कर रहे हैं, यू शुड मेक श्योर कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल भी हो। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट मैन। स्किल का ही दौर है, स्किल के बगैर आप जो है ना क्या कर पाओगे, रिटेल इंडस्ट्री में चले जाओगे। ऑब्वियसली वही रह जाता है कि फिर आप वो चीज़ें पकड़ के उनको पकड़ाते जाएं। स्किल होएगी, आप घर बैठे भी कमा सकते हैं, फिर आपको ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जिम पासपोर्ट है, वी आर वर्किंग रिमोटली। मेरे फाउंडर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं कसूर से आता हूँ, मैं कसूर में होता हूँ, मुझे जब कोई काम होता है मैं लाहौर आ जाता हूँ। हमारा एक रिसोर्स वो भी खातून है, वो भी लाहौर में काम करती हैं। सो वी आर वर्किंग रिमोटली जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपको मजबूरन वो चीज़ें करना पड़ती हैं कि जो कि जिसके लिए स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। देखिए ना, एक मज़दूर है, उसको स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, उसने ईंटें उठा के ही देनी है, तो उसको जाना पड़ेगा साइट के ऊपर, ठीक है। और एक जो इंजीनियर है जो कि सारी आपको मैप वगैरह बना के देता है, आपको घर की सारी फ्रंट एलिवेशंस बना के देता है, वो घर बैठे काम कर लेता है। क्यों? उसके पास स्किल है,
उसके पास स्किल नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। तो जिम पासपोर्ट में आने से पहले थोड़ा सा, अब आपकी जर्नी ऐसे है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अब आपने एज यू सेड कि यू गॉट योर जॉब इन योर लास्ट सेमेस्टर, वो सेल्स इंडस्ट्री से बिल्कुल रिलेटेड था, ठीक सेल्स है, और मार्केटिंग में। सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो फिर व्हेन कोविड स्ट्रक, आप फिर रिमोटली हो गए शिफ्ट, और फिर आपने कहा कि आपने ब्लॉग और कंटेंट राइटिंग भी की, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जिम पासपोर्ट से, तो ये वाले जो स्विचेस बीच में आए हैं इतने इन योर जर्नी, लाइक उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हाउ डिफिकल्ट वाज इट एंड व्हाट वाज योर माइंडसेट गोइंग टुवर्ड्स इट। बेसिकली जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, तो मैं हॉस्टल में रहता था, पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। तो हॉस्टल का एक माहौल होता है, तो रात को हम दोस्त इकट्ठे खाना खाते हैं मैस के अंदर। तो तब हिशाम सरवर साहब हैं, मैं उनको मेंशन करना चाहूँगा कि उनकी फ्रीलांसिंग की बड़ी जो है ना वो हाइप थी, कि वो लोगों को बुला रहे थे इस तरह के, भाई ये भी करियर पाथ अपनाया जा सकता है। तो मुझे भी शौक था कि यार कंप्यूटर रिलेटेड कोई काम हो, ठीक है, हर बच्चे को होता है यार कंप्यूटर पे, गेमिंग्स तो हमने खेली है, लेकिन उसकी पे ही अगर काम मिल जाए सबसे बेस्ट है। तो 2019 में जब दुनिया इसमें एक्सपोज नहीं हुई थी रिमोट वर्क में, तब तो को हम इमेजिन भी नहीं करते थे यार कि घर से भी काम होता है, हर बंदे को ऑफिस का ही कॉन्सेप्ट था। तो तब मुझे एक दोस्त ने रेकमेंड किया, मैंने उससे पूछा यार इस तरह कोई ऑनलाइन स्किल मुझे बताओ मैं सीख सकूँ। उसने कहा यार ये ईशान सर्वर सिखा रहा है, ये यूट्यूब चैनल है, वो फ्रीलांसिंग भी सिखा रहा है, कंटेंट राइटिंग भी सिखा रहा है, क्योंकि उनका अपना भी बीइंग ह्यूमन करके उनका ब्लॉग है, वो उन्होंने अपना बनाया और माशाल्लाह अच्छी अर्निंग वहाँ से करते। मैंने कहा बेस्ट है यार। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का लैपटॉप मिला था मेरिट के ऊपर यूनिवर्सिटी की तरफ से ना, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास था, तो मैंने स्टार्ट किया लर्निंग, करते 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 जो है ना वो फिर जॉब हो गई, लेकिन साइड में मैं करता रहा, डिजिटल मार्केटिंग सीखी। बंदा होता है ना जो भी आता सीख ही जाओ, पता कुछ नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी लाइन क्या है, क्योंकि आपको सिखाने वाला नहीं है, ये बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, करते करते जो है ना कॉन्टेंट ये कोविड आ गया। कोविड में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, फ्रीलांसिंग सीखी पहले से थी, लेकिन फ्रीलांस जो साइट है उनको एक्सप्लोर नहीं था किया हुआ, उनको ऊपर अकाउंट्स बनाया, गिग्स किस तरह रैंक करते हैं, ठीक है, वो सीखा। और दिन रात बैठा लैपटॉप के, कोई ना कोई ऑर्डर आए फाइवर के ऊपर, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको फाइवर से स्टार्ट करना पड़ता है, $5 के गिग से आपको स्टार्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। फिर आप जब थोड़ा सा स्केल हो जाते हो ना, आपको लगता है कि यार अब मेरे में इनफ पोटेंशियल है कि मैं डायरेक्टली किसी के साथ जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता हूँ। फिर आप गिग इकॉनमी से निकल के आप जाते हो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, फिर आप अपवर्क और जो है ना पेपर आवर वगैरह को जो है ना वो एक्सप्लोर करते हो। तो वहाँ पर मुझे सिर्फ 2 प्रोजेक्ट मिले, ठीक है, और वो भी अच्छे मिल गए थे, लॉन्ग टर्म मिल गए थे। और लेकिन फॉर्चुनेटली मैं लिंक्डइन से ही कनेक्ट हुआ, एक लेडी हैं फैसलाबाद से थी वो, और उनकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनको ऑर्डर्स आते थे, लेकिन वो खुद कितने को आर्टिकल लिख लेती, तो उनको आउटसोर्स करना था। तो वो फिर हमें ना पाकिस्तान के अंदर ना अभी पता नहीं क्या चल रहा है, तब आज से 5 साल पहले बता रहा हूँ, पे पर वर्ड पे करते हैं वो, ठीक है, ठीक है। 2 रुपया एक वर्ड का हमने देना है। तो 500 वर्ड्स का आपने एक आर्टिकल लिखा ना, तो 1000 रुपये आपको एक आर्टिकल का मिलता था, ठीक है। तो वो मुझे 2-3 आर्टिकल रोज़ाना के मिल जाते थे, मेरा 2-3 हज़ार बन जाता था, और मंथली आप हिसाब लगा लो कि जो है ना 60 to 70,000 आई वाज मेकिंग एट होम, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये लगा कि यार ये तो फ्रीलांस का वर्क है, लेकिन आप ना एक टाइम आता है कि आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाता है लिखने के लिए, फिर आप चले जाते हो राइटर्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है, कि यार अब मैं क्या लिखूं, मैंने सब कुछ लिख छोड़ा है। वो हम 100-150 आर्टिकल आप लिख लेते हो ना, तो फिर आप ख़त्म हो जाते हैं। फिर मैंने कहा यार ये तो इसके लिए नॉलेज भी बड़ी चाहिए, आपको टाइम स्पेंड करना है, फिर आपको नीश स्पेसिफिक होना है, आपको उसके ऊपर नॉलेज गेन करना है, किताबें चाटनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा यार ये जो यूनिवर्सिटी से भागे हैं इसी वजह से, तो फिर ये करना पड़ेगा। तो साथ साथ मैंने फिर जॉब स्टार्ट की ना ढूंढना। तो कोविड आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा था। अगस्त 2020 के अंदर ना मैंने ये जॉब पोस्ट देखी कि वी आर लुकिंग फॉर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अब मेरा एक्सपीरियंस था एंड दिस वाज एट जिम पासपोर्ट। एट जिम पासपोर्ट, ठीक है। ये मेरी सेकंड जॉब है। फर्स्ट जॉब वाज एट चाइनीज़ कंपनी, और सेकंड जॉब जिम पासपोर्ट। कंटेंट राइटिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड। वो बिल्कुल वो आप स्किल समझ लें एक। तो ये मैं बताने लगा था आपको कि ना 2020 के अंदर मुझे जब ये जॉब नज़र आई ना, तो उसका टाइटल था बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है।
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कितना था 1 साल का। मुझे अप्लाई करना था बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी, क्योंकि मैनेजर तो वो होता है ना जो कि टीम मैनेज करता है, उसके नीचे 3-4 बंदे होते हैं और उसको टारगेट्स अचीव करवाने होते हैं, उसको आगे प्रोजेक्शंस देनी होती हैं कि बिजनेस रेवेन्यू कैसे आना है, उसने न्यू होराइजन्स तलाश करने में किस तरह बिजनेस ला के दूंगा कंपनी को। आई वॉज नॉट केपेबल ऑफ दैट एट दैट टाइम। लेकिन मैंने कहा यार अप्लाई तो करो यार, क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सीवी मैंने अच्छी खासी बना रखी थी, मैंने अप्लाई कर दिया। सुबह मैंने अप्लाई किया, 2 घंटे के बाद मुझे उनका मैसेज आया उमर असलम का कि यार आई सॉ योर सीवी एंड इट लुक्स गुड, लेट्स हैव अ चैट। तो उन्होंने ना संडे को किया। संडे को नॉर्मली क्रिकेट होती है या आवारागर्दी होती है। मैंने कहा यार श्योर, व्हाई नॉट। तो संडे को इंटरव्यू हुआ, 2 घंटे मैंने लगाए, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मुझसे डिटेल्स में सारी बात की और उसके बाद जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, शाम को ही मुझे मैसेज आ गया कि कंग्रेचुलेशन, वी आर हैप्पी टू स्टार्ट विद यू। मैंने कहा यार ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर मुझे याद है 18 अगस्त को मुझे मिला था ये मैसेज और 20 अगस्त को मैं लाहौर आ गया था बाइक के ऊपर कि यार जिम साइन करनी है। मुझे बेसिकली ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया था कि हमने पहले जिम्स को ऑनबोर्ड करना है, फिर कंपनीज़ को, और फिर आगे कस्टमर्स के पास जाएंगे। So that's how I started at Gym Passport. That's how you started at Gym Passport. तो अब कुछ लोगों का स्विच, अब क्योंकि ना when you start a company there is a title attached to you कि you're the founder or the co-founder of this company, ठीक है। तो लेकिन जिम फाउंडर में कुछ आपकी ये कहानी है कि आप पहले बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एज यू मेंशनड और राइट नाउ यूर द को-फाउंडर ऑफ जिम पासपोर्ट। तो आपका एज एन एम्प्लॉई से लेके को-फाउंडर तक अब ये भी एक और स्विच है। अब हमने पहले अपने स्विचेस की बात की कि यू हैड टू चेंज योर जॉब बिकॉज ऑफ कोविड, रिमोटली आपने काम करना था, ठीक है। उस पर भी आएंगे वैसे, क्योंकि ये भी एक डिस्कशन होती है ना, इवन तो कोविड की डिस्कशन पुरानी हो गई है कि वाज कोविड अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन वन वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसके बारे में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस। अब आपको कंटेंट राइटिंग तो आपकी उस हिसाब से तो सेट हो गया था, लेकिन व्हाट डू यू थिंक जनरली कोविड यार आई डोंट नो कि यार ये अच्छा लगेगा सुनने के लिए कि नहीं, लेकिन इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी। अगर वो ना होता तो मैं क्या कर रहा होता? मैं कभी मर्दान बैठा होता चाइनीज़ के साथ, मैं कभी गवादर जा रहा होता, मैं कभी किसी डैम के ऊपर बैठा होता। वो भाई गर्मी सर्दी मुझे बाहर ही रहना था और मुझे साइड के ऊपर है, क्योंकि आई वाज सेलिंग कंस्ट्रक्शन मशीनरी ना। जी ठीक है, वो चाइना से मंगवा रहे थे, गवर्नमेंट लेवल्स पे जो है ना वो कर रहे थे। कमीशंस अच्छी थी वहाँ पे, सेल्समैन के लिए कमीशंस ही होती हैं, वो ही उसको दूर दूर लेके के जाती हैं। और हाँ ये भी है कि मैंने चाइनीज़ के साथ पाकिस्तान भी एक्सप्लोर किया, हाँ ट्रैवल कर लिया, पेशावर, मर्दान, हरीपुर, ठीक है, गिलगित तक मैं गया हूँ। ऐसे ऐसे एरियाज़ जहाँ पर मैं कभी सोच भी नहीं सकता मैं जा सकता हूँ, मैं उनके साथ गया हूँ। तो मेरे लिए तो भाई ब्लेसिंग है, कोविड आया, मैं ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ एक्सप्लोर किया, फिर मुझे जिम पासपोर्ट मिला। जिम पासपोर्ट ने मेरी ज़िंदगी चेंज की है, ठीक है, क्योंकि आई वॉज गेटिंग अ रियली हैंडसम अमाउंट और आई वॉज मेकिंग रियली गुड कमीशंस, आई वॉज गुड एट सेल्स। सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज द फर्स्ट हायर एट जिम पासपोर्ट और 150 जिम्स को ऑनबोर्ड किया। तो भाईजान मेरे लिए तो ब्लेसिंग रहा है कोविड। उसके अंदर मैंने अपने घर को रेनोवेट करवाया, ठीक है, मैंने फिर अपने सिस्टर की शादी भी करी, ठीक है, और ये 2-4 अचीवमेंट्स मैंने की जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड था तो जिम पासपोर्ट था, अगर हाँ, एक कनेक्शन होती है ना। हाँ, तो मेरे लिए तो भाई ब्लेसिंग था जी। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे स्विच की तरफ के, आप एज एन एम्प्लॉई हाउ डिड यू बिकम द को-फाउंडर। अब उसकी भी एक अलग स्टोरी है। बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आई थिंक कि पाकिस्तान में कोई भी ग्रेजुएट है ना, अगर वो प्रोफेशनल करियर में चाहता है तो उसको ये स्टोरी सुननी चाहिए, ठीक है। सो मैंने जब बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर स्टार्ट किया ना, तो मैंने जो है ना, मेरे साथ उमर भाई ने 3 और एम्प्लॉयज़ हायर किए थे, 2 कराची से, 1 इस्लामाबाद से, तो टोटल 4 की स्ट्रेंथ थी। तो हमारा टारगेट होता था कि हमने ना जिम्स को ही ऑनबोर्ड करना है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट करना है। तो मेरे जो बाकी लोग थे ना, अब मैं लाहौर में रहता नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं था कर सकता कि लाहौर के अंदर मैं रिहाइश रखूँ, रेंट वगैरह, और आपको पता है फिर सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो मेरे लिए ये 50 किलोमीटर का सफ़र था। मैंने बाइक ली भाई, मैं बाइक पे आता था रोज़ाना, जिम्स को विज़िट करता था, ऑनबोर्ड करता था, वापस चला जाता था।
फॉर 1 ईयर मैंने रोज़ाना 150-200 किलोमीटर सफ़र किया अपनी बाइक के ऊपर, और वो चाइना की बाइक, ठीक है, कोई ऐसी 125 भी नहीं थी। Another Chinese. हाँ, अनदर चाइनीज़, आई लव टूवर्ड्स चाइनीज़। सो उसमें ये हुआ कि ये करते रहे, लेकिन जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे ना, क्योंकि आपका फाउंडर सर पे नहीं है, मैनेजर जो आपको मैनेज कर रहा है वो सर पे नहीं है, डंडा बरदार कहूँगा ना कि डंडा चलेगा तो हम चलेंगे, तो वो सर पे नहीं था, वो बैठा था ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना साइड में दूसरी जॉब भी स्टार्ट कर दी, ठीक है, 2-4 जिम्स को विज़िट कर लिया, तस्वीरें भेज दी ग्रुप के अंदर, जी हमने आज ये किया, हमने वो किया, और काम हो गया, लेकिन प्रोग्रेस नहीं थी हो पा रही। उन्होंने क्या किया, दूसरी जॉब स्टार्ट कर दी स्टार्ट। अब मैंने पैशनेटली भाई इसको लिया, मैंने फुल टाइम दिया, रोज़ाना विज़िट किए, ऑल्दो आई वाज मेकिंग कमीशन, और ऑब्वियसली सेल्स पर्सन को कमीशन ज़्यादा ड्राइव करती हैं कि वो ज़्यादा गो बियॉन्ड योर वर्किंग आवर्स, गो बियॉन्ड योर जेडी, तभी आप कुछ अचीव कर पाते हो। तो बाइक पे आना, सारा काम करना, तो ना आफ्टर 6 मंथ्स परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर उमर भाई ने मुझे जो है ना कंट्री हेड बना दिया, ठीक है, जेम पासपोर्ट का, और उन्होंने मुझे 10% स्टेक दिया एज एन एप्रिसिएशन, 10% इक्विटी एक स्टार्टअप की, जिसको उन्होंने $50,000-60,000 लगाए हैं, फ्री में उन्होंने मुझे दी। क्यों? जस्ट बिकॉज आई टेक दी ऑनरशिप। मैंने उनको किसी दिन नहीं फील कराया कि मैं एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ आपके पास, ये आपका बिजनेस है, नहीं, मैंने कहा यार ये मेरा बिजनेस है, ये मैं अगर जॉब कर रहा हूँ ना तो मुझे इसको बढ़ाना है। और एक नया कॉन्सेप्ट था, देयर वाज नो सच कॉन्सेप्ट इन द पाकिस्तान इंडस्ट्री। पाकिस्तान के फिटनेस इंडस्ट्री में ऐप का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी की जिम पासपोर्ट एप्लीकेशन भी कोई जिम्स की होती थी। तो एक नए कॉन्सेप्ट को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाना मार्केट के लिए, वो खैर हम डिस्कस करते हैं कि कितनी टफ थी मार्केट के पाकिस्तानी ऑडियंस को कन्विंस करना, लेकिन आई टेक द फुल ऑनरशिप और मैंने इसको फुल टाइम ही लिया, बजाय के मेकिंग एक्स्ट्रा $50,000-60,000 बाय वर्किंग इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम। मैंने उसको गिव अप किया, मैंने कहा नहीं, मैंने इसके अंदर ही करना, जो कि मैं 70-80,000 जो भी कमा रहा हूँ, मेरे लिए यही है। जब ये प्रोग्रेस करेगा ना तो इंशाल्लाह मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। और उमर भाई, ही इज़ सच अ नाइस गाय, आई हैव नेवर मेट एनी नाइसर पर्सन दैन हिम, बिकॉज एज ए मैनेजर आप अपनी टीम को जो फुल अथॉरिटी देते हो ना, गो वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट गिव मी द रिजल्ट्स। उनका ये भी नहीं होता था कि भाई तुमने 10 घंटे काम करना है या 8 घंटे काम करना है, 2 घंटे में आपका काम हो गया ना, 6 घंटे आप इंजॉय कर लो, नहीं पूछेंगे आपसे वो। तो वो चीज़ें ने मुझे इनकरेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर जस्ट वर्किंग फॉर 6 मंथ्स आई गॉट 10% एज एन अप्रिसिएशन इक्विटी। और उसके बाद जो है ना आगे जो आपने बताया, मैं आपको जर्नी बताता हूँ कि किस तरह मैं को फाउंडर बना। अभी तो मैं पार्टनर बन गया, ठीक है, कंट्री हेड का टाइटल मिल गया और मैं पार्टनर बन गया Within 6 months. विदिन 6 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको याद होगा कि कोविड्स की डिफरेंट वेव्स आती थी, बिल्कुल। ठीक है, कभी कौन सा वेरिएंट आ गया, कभी कौन सा कोविड का वेरिएंट आ गया। सबसे पहले बंद होती थी जिम्स, क्यों? हाथ मिलाने पे बंदी थी, डंबल्स मशीन सब तो हाथ का काम होता, जिम का काम ही हाथ का है, तो वो भाई सबसे पहले जिम्स बंद करते थे, ठीक है, और जिम्स बंद होते थे हमारा बिजनेस ख़त्म होता था। तो जो हमने 150-200 जिम्स मेहनत करके की हुई थी ना साइन, अब वो बंद होना शुरू हो गई। जिम ओनर्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। अभी ये बात आई है, मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 2 लाख उनके रेंट है, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने जिम का एरिया लिया हुआ है। 2 3 महीने जिम्स बंद रही हैं, 6 लाख रुपए इकट्ठा कौन पे करेगा? आएगा तो पे करेंगे ना भाई। तो पाकिस्तान की फिटनेस इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया कि बहुत सारी जिम्स बंद हो गई हैं। समझ लें कि हर 5 में से 2 जिम्स बंद हो रही थी। क्यों? अपने एक्सपेंसेस भी निकाल लें, स्टाफ को भी देना, उसके बाद आपके जो है ना जो रेंट है उसका भी पे करना, और जो आपने इक्विपमेंट्स परचेज किए हुए हैं, भाई किसी के पास 1.5-2 करोड़ नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी ने लोन लिया होगा, किसी ने किसी से पैसे लेकर लिए होंगे, उनको भी रीपे करना। तो सबसे ज़्यादा सफ़र किया हमारी फिटनेस इंडस्ट्री ने, तो उसके साथ ही हमारा बिजनेस था, तो हमने भी अल्टीमेटली सफ़र किया। तो आहिस्ता आहिस्ता करते कराते हमने सरवाइव किए। अब जिम्स हमारे पास ऑनबोर्ड हो गई, ठीक है, जिम्स ऑनबोर्ड होने के बाद ना हमारा नेक्स्ट फेज़ आता था कंपनीज़ को ऑनबोर्ड करना, क्योंकि जिम्स हैं, प्लेटफॉर्म बन गया है, उनको कस्टमर चाहिए,
जो कि एक्चुअल काम था, ठीक है, कि लोग आए विजिट करें। अब कस्टमर एक्विजिशन पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मुताबिक बहुत मुश्किल हमें पेश आई, ठीक है। एक तो मार्केट करना, फिर कोविड में मार्केट करना जब लोगों के पास आमदनी कम हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि फिटनेस इंडस्ट्री सर्कल किया कि उन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस मीट करने, जिम्स बंद होना शुरू हो गई, हमने कस्टमर एक्विजिशन की तरफ गए। अब कस्टमर को मार्केटिंग हम कर रहे हैं कि भाई जिम जाओ, ठीक है, अपनी सेहत को बारे में ख्याल करो। अब हम कर रहे हैं कोविड के अंदर है, जब लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, उनके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, ठीक है। बचा कौन तबका जिसको हम टारगेट करें? कौन सा बंदा था जो कि 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाता महीने का अपनी सेहत के ऊपर? वो कह रहा है भाई सेहत ख़राब कहाँ पर हो रही है, हम तो घर बैठे हैं, ठीक है। तो हम अपने एक्सपेंसेस मीट करें या जिम करें? तो वो 6 महीने और निकल गए इसी चक्कर में। 6 महीना मजीद। हाँ, मजीद निकल गई, इसी तरह टाइम निकला ना, इसी चक्कर में निकल गए कि यार चलो लोग थोड़ा सा बिजनेस ओपन होते हैं, थोड़ा सा कोविड की रिस्ट्रिक्शंस नॉर्मल होती हैं, लोग बैक टू वर्क जाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना फिर हम करते हैं। अब उतनी देर के अंदर जनाब हमारे जो फाउंडर साहब हैं उमर असलम साहब, उनके जनाब फाइनेंसर्स जवाब दे गए कि यार 1.5 साल हो गया है मैं पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर आपको फाइनेंस कर रहा हूँ, जिसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी, एम्प्लॉयज़ की कमीशंस थी, फिर हमने वेबसाइट बिल्ड की, फिर हमने एप्लीकेशन बिल्ड की। और एप्लीकेशन ऐसी नहीं बिल्ड की कि 1-2 फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ रखी और उसको इस कैपेबल बनाया कि वो ऊबर क्रीम की तरह लगे, ठीक है। इतनी हमने उसको स्मूथ बनाया और अच्छी खासी आईटी सेक्टर में आपको पता पैसे चाहिए होते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट करने के लिए, तो वो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट $50,000 to $60,000 उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया। अब उनकी वही कैपेसिटी जवाब दे गई, उन्होंने कहा जनाब अब कंपनीज़ की तरफ हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। मैंने कहा यार आप ना ये B2B एक्सप्लोर करो, जनरल कस्टमर के पास पैसा नहीं है अभी, जनरल पब्लिक को हम टारगेट नहीं करें, उसको हमने अभी एजुकेट करना है कि जिम पासपोर्ट है क्या। पहले तो मार्केट करोगे ना, आप बताओगे लोगों को जिम पासपोर्ट है क्या, इसका बेनिफिट क्या है, क्या हम आपको एक्स्ट्रा ऑफर कर रहे हैं जो कि आपको डायरेक्ट जिम वाला नहीं दे रहा। तो पहले हमने कस्टमर को एजुकेट करना है, तो इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा। तो हम जाते हैं B2B की तरफ, हम जाते हैं कंपनी के पास, कंपनी को कहते हैं भाई आप जो है ना, आपका एम्प्लॉई ना 2-4 हज़ार अपनी सेहत के ऊपर नहीं लगा रहा, वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहा है अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। आप उसको 70-80 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हो मंथली, वाई नॉट 2-4 हज़ार रुपये उसकी सेहत के लिए ऊपर आप इन्वेस्ट करो, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अ हेल्दी बॉडी हैज़ ए हेल्दी माइंड। अगर एक बंदा मतलब कि वो फिट फील नहीं कर रहा, वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली तंदुरुस्त नहीं समझ रहा, वो चेयर पे बैठ के काम क्या करेगा? उसको तो अपनी बॉडी की उसका साथ नहीं दे रही, सही है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कौन सफ़र कर रहा है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर सफ़र कर रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फ़र्क आ रहा है, सही है। और एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट टू से, वो क्या करते हैं साल के अंदर एक टूर करवा दिया जी, नारायण का गान का एक्टिविटी होगी, एक साल के अंदर एक स्पोर्ट्स गाला करवा दिया जी, किसी भी ग्राउंड में लेके जाकर क्रिकेट मैच हो गया, एक्टिविटी होगी जी, हम एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और ये हेल्थ और वेलबींग नहीं है। ये आप इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ, कि एम्प्लॉयज़ जो है ना एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उनको एक दूसरे की बॉन्डिंग बनेगी, वो छोड़ के कम जाएंगे, क्योंकि जब रिश्ते बन जाते हैं ना तो बंदा उनको भी देखता है कोलीग्स के साथ। तो ये फिटनेस के रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, समझ रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी कंपनी जिस तरह कॉन्टूर सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम लिमिटेड हो गया, इन्होंने इन हाउस जिम बनाए हुए हैं, ठीक है, वो भी बराए नाम है, वहाँ पर भी कह लें कि एग्जीक्यूटिव्स ही जिम करेगा। एज एन एम्प्लॉई अगर आप समझो ना अपने आप को, तो आप की टेंशन ये होगी कि मैंने घर वापस कितनी जल्दी निकलना है। आपके माइंड में ये नहीं होगा कि मैंने लैपटॉप बंद करके अभी इधर जिम में नीचे मैंने जिम करके घर जाना है, नहीं। आपको ये हो यार 8 घंटे 9 घंटे मैंने कर लिया काम, मुझे इस ऑफिस से निकलना है, तो हम निकलोगे। तो वो इन हाउस का कॉन्सेप्ट भी नहीं चल रहा पाकिस्तान के अंदर। तो फिर मैंने कहा यार इसको लेकर चलो B2B में, और हम जाते हैं कंपनीज़ के पास, उनको हम जो है ना कहते हैं कि भाई आपके ऑफिस हैं मल्टीपल सिटीज़ के अंदर, हमने भी बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म मल्टीपल सिटीज़ के अंदर, जिस तरह रिमोट बेस है वो पूरे पाकिस्तान में एम्प्लॉयज़ उन्होंने हायर किए हुए हैं। हमने उनको बोला कि यार आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप एक ही इनवॉइस के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ कैटर हो जाएंगे, बजाय कि हर बंदा आ रहा है वो रीइंबर्समेंट करवा रहा है, फाइनेंस वाले का अलग काम बढ़ा हुआ है, और कोई समटाइम्स एम्प्लॉयज़ जो है ना वो फेक इनवॉइसेस भी जिम से बनवा लेते हैं, रीइंबर्स करवा लेते हैं। तो वहाँ पर मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। उसने कहा भाई एक्सप्लोर करना है, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बिज़नेस शट करके बंद करने लगा हूँ, जब कभी
मुझे लगा कि यार रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं, कोई थोड़े बहुत 6 महीने साल लेता हूँ, मैं पैसे बनाता हूँ, फिर मैं दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट करूँगा। मैं कहा यार नहीं, हमारी 1.5 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक, समझ रहे मेरी बात, कि हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिम ओनर्स को ऑनबोर्ड किया हुआ है, कन्विंस किया हुआ है एक आइडिया के ऊपर, तो जब हम उनके पास कस्टमर ही नहीं जाएगा, वो तो QR कोड फेंक देंगे बाहर, तो यार ये तो वो कस्टमर ही नहीं आ रहा। मैंने उनके साथ एक डील की, मैंने कहा यार आप क्या करो, मुझे जो है ना वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए सैलरी ना दो, ठीक है। जो मैं बताने लगा था ग्रेजुएट्स को स्टोरी कि यार ओनरशिप किस तरह ली जाती है किसी भी काम की, ठीक है। मैंने कहा आप मुझे 3 महीने के लिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए सैलरी ना दो, मैंने अपना वर्किंग कर ली हुई है, मेरे पास लीड्स नर्चर्ड हुई पड़ी हैं, डिसीजन फेज के अंदर है, आज नहीं तो कल उन्होंने कहना ही कहना है, ठीक है। लेकिन सेल्स वालों की ना कहानियाँ करानी भी ज़्यादा होती हैं। वो उन्होंने मुझे पता क्या कि यार ये तो तुम मुझे पिछले 2 महीने से कह रहे हो कि आज नहीं तो कल कंपनी साइन हो जाएगी, आज नहीं तो कल साइन हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा भाईजान 3 महीने दो, मैं आपसे कोई सैलरी नहीं लूँगा, मैं आपसे कोई एक्सपेंसेस नहीं लूँगा, ट्रैवल एक्सपेंस नहीं लूँगा, कोई अलाउंस नहीं ले रहा, मैं आपसे किसी किस्म की कमीशन भी नहीं लूँगा कंपनी को साइन करने के लिए, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, आपने मुझे 1.5 साल सैलरी दी है, कमीशन दी है, आई एम हैप्पी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनफ बना लिया है, मैं 3 मंथ्स करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी। बाकी तीनों एम्प्लॉयज़ को हमने ख़त्म कर दिया, बिकॉज दे वर डूइंग ना, वो 100 परफॉर्म कर रहे थे और बस फॉर द सेक ऑफ रिपोर्ट काम कर रहे थे। होता ना कि यार क्या काम किया है, रिपोर्ट बना के लिखती, बस कागजी काम हो रहा था, ग्राउंड के ऊपर काम नहीं हो रहा था। तो हमने उनको रिमूव किया, मैं बचा। मैंने लाहौर के अंदर जो है ना वो फिर स्टार्ट किया डोर टू डोर कंपनीज़ को विज़िट करना, और उसके बाद लिस्ट निकाली, HRs को फ़ोन करना, 100 बंदों को मैं रोज़ाना कॉल्स करता था, ठीक है। अब उनका भी थोड़ा सा बिजनेस डगमगा रहा था कोविड के डिफरेंट वेव्स की वजह से। फिर जनाब हुआ हमारे पास इस्लामाबाद से एक कंपनी साइन होगी, अक्सा सॉल्यूशंस उसका नाम है, IT कंपनी है, सबसे पहली कंपनी वो हमारे साथ साइन हुई। और कैसे साइन हुई, अच्छा ये भी मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं ग्रेजुएट्स के लिए, जो ग्रेजुएट्स हो गए हैं, जो नहीं भी हुए, लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल लाजमी बनाए। जो मैंने 90% बिजनेस लिया ना जिम पासपोर्ट का, वो मैंने लिंक्डइन से ही लिया है। मुझे 2 जॉब्स मिली हैं, मैंने लिंक्डइन से ही ली हैं, ठीक है। मैंने किसी के पास CV नहीं भिजवाई, किसी को मैंने कोई कुछ नहीं किया। लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग कर लो, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, उस उधर अपनी जो है ना प्रेजेंस बढ़ाओ। मैं कहूँगा कि इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने के बजाय लिंक्डइन स्क्रॉल करना शुरू कर दो, आपकी स्किल भी बढ़ेगी भाई, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा। रीज़न पता मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी के डायरेक्ट CEO की एक्सेस हो जाएगी आपके पास। अब आपको जाना है, इजाज़ लैब में जाना है, ऑफिस में जाना है, आपको तो गेट कीपर ही नहीं अंदर आने देगा। वो कहेगा भाई बताओ अपॉइंटमेंट है, वो अंदर फ़ोन करेगा, हाँ जी ये फ़लाँ बंदा आया, अपॉइंटमेंट है, नहीं है जी, भाईजान जाओ अपॉइंटमेंट लेकर आओ। लिंक्डइन पे क्या है, कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं लेनी, डायरेक्ट उसको मैसेज करो, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, एक्सेप्ट करता है, उसका फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा, उसके बाद वहाँ कम्युनिकेट कर लो। समझ रहे मेरी बात। तो लिंक्डइन इज़ मस्ट, वहाँ पर आपने लाजमी ये काम करना है। तो मैं बता रहा था कि किस तरह जो है ना मैं Co-founder बना। तो उस टाइम जो है ना मैंने ये स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा सॉल्यूशंस आई हमारे पास। और पाकिस्तान में ना, या मेरे ख्याल किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा ये होता है कि यार पहले किसी ने ये चीज़ ली हुई है तुमसे, किसी ने पहले यूज़ किया हुआ है, तुम हमारे पास तो आ गए हो, है वो बताइए यार, कोई रेफरेंस तो बताओ कौन यूज़ कर रहा है तुम्हारी सर्विसेज, क्योंकि नए थे। तो वो हमें भाई जब रेफरेंस मिल गया, अक्सा सॉल्यूशन, जनाब अक्सा सॉल्यूशन ने हमसे परचेज़ कर लिया। ये देखिए उनके एम्प्लॉयज़ इस्लामाबाद के अंदर विज़िट कर रहे हैं, जिम्स को पिंडी के अंदर जा रहे हैं, तो बेस्ट हो गया जी। उसके बाद हमारे पास ई-मंबा आ गई, फिर हमारे पास आ गई कैलरोम पाकिस्तान, ये भी इंटरनेशनल कंपनी है। तो 3 कंपनीज जनाब हो गई, और ये पता है कब साइन हो गई, विदिन 1.5 मंथ 3 कंपनी साइन हो गई, और इतना रेवेन्यू आ गया कि मेरी सैलरी दोबारा से स्टार्ट हो सकती थी, ठीक है, और मैं जो है ना इसको रिवाइव कर सकता था। हालांकि कमीशन मैंने फिर भी नहीं ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस 3 मंथ्स के दौरान मैंने अपना रेवेन्यू एज ए सेल्स पर्सन 200,000 से 1 मिलियन लेके गया पाकिस्तानी रुपीज़ का, ठीक है। और उसके साथ फिर हमने फ़ौरन से बंदे हायर कर लिए। एंड दिस वाज अराउंड यू कैन से अराउंड 2021 के मिड के अंदर, ओ अच्छा जून जुलाई वाला टाइम जून जुलाई से कह लें भी, अगस्त सितंबर का कह लें, ठीक है। ये उस दौरान था कि जब हम जो है ना वो बंद करने जा रहे थे।
तो तब हमारे पास ये कंपनीज आना स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एम्प्लॉयज़ हायर किए और चले। फिर क्या आया, अब थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जब ये कंपनी साइन होना शुरू हुई थी ना, तब क्या हुआ कि मेरे पास स्किल तो थी ऑनलाइन अर्निंग की, तो मुझे एक रिमोट जॉब पे मैंने अप्लाई भी किया यूएस के अंदर। ठीक है, मेरी रिमोट जॉब हो गई। माइक्रोसॉफ्ट ना डायरेक्टली ना आपके साथ काम नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट के आगे पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, वो पार्टनर्स को बिजनेस देता है, पार्टनर्स उस बिजनेस को क्लोज करते हैं। सेम जिस तरह आप कह लो कि ये जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ना, ये डायरेक्ट आपको नहीं देंगी, ये किसको देंगी, फार्मेसी को देंगी, फार्मेसी आगे सेल करेगी। ठीक है, और फार्मेसी वाले क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि जी आप हमारी दवाइयाँ लिखवाएं। तो सेम सीन होता है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स का। तो आई वॉज हायर्ड एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव, लेकिन वो थोड़ा सा हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था यूएस की कंपनी में, तो उन्होंने मेरे जॉब शिफ्ट कर दी माइक्रोसॉफ्ट अलायंस ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज ए पार्टनर जितने भी हमारे अलायंस है, जितने भी रिलेशनशिप है, क्योंकि बिजनेस हमें कौन दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, तो उसको मैंने इंक्रीज़ करना है, हमारी इंगेजमेंट बढ़ानी है उसके साथ, और उस बिज़नेस को मैंने इंक्रीज़ करवाना है और हमारे रेवेन्यू को हमने बढ़ाना है। मेरी उधर एक जॉब हो गई जनाब, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पे के अंदर, दे वर पेइंग मी इन यूएस डॉलर्स। सो मैंने उमर भाई से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैंने कहा यार अब हमारे पास रेवेन्यू तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फिर तुम मेरी कमीशंस में और जो है ना इसमें पे करना शुरू कर दो, लेट्स स्ट्रक अ डील। तो हमने डील स्ट्रक की कि यार फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर में आपको जो है ना अपनी सैलरी फिर वेव ऑफ करता हूँ। ठीक है, आपको मैं कमीशंस भी वेव ऑफ करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, कोई एक्सपेंस होगा मैं आपको इक्वली कंट्रीब्यूट करूँगा, कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी मैं इक्वली दूंगा, क्योंकि आई हैव अ फाइनेंशियल बैकअप ना। यस, क्योंकि वो नाइट जॉब थी, मॉर्निंग में मैं इसको फुल टाइम दे देता था, नाइट जॉब में उधर कर लेता था, तो स्ट्रगल आपको करनी पड़ती है। ठीक है, आपको काउच के ऊपर बैठ कर कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपने चेयर पर भी बैठना है ना, तो आप जनाब 15 से 18 घंटे बैठेंगे, फिर ही आपको इतना मिल पाएगा कि आप जो है ना ईजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुई और 1 ईयर के लिए हमारा ये लॉक हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है ना कह लें कि को फाउंडर हूँ इस स्टार्टअप का, जिम पासपोर्ट का, और आई ओन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इक्विटी ऑफ द होल कंपनी। वंडरफुल वंडरफुल। जस्ट गिविंग अप माई सैलरी, just giving up my commissions, or just making commitment and taking the ownership of the work, ये बहुत This is a लाजमी है। very difficult thing to do as well, क्योंकि ये एक risk taking ability में आ जाता है ना, एक bravery और risk taking वाले factor में, कि you're ready to give up your salary and then you're just saying it just for the sake of the company's growth, because you were just one of the 4 employees. बिल्कुल 4 employees is not a large number obviously, और वो उसमें भी ये पूरा रिस्क लेना, especially तब जब सब businesses का एक बहुत ही मुश्किल पीरियड चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने सब एक्सपीरियंस किया और माशाल्लाह से विद इन 1 or 2 years, अभी तो आई थिंक दिस वाज लाइक यू एज यू मेंशन 2021 राइट? 2021, हाँ जी। तो ये 2 साल के अंदर अंदर अब जिम पासपोर्ट मतलब इतना अब सक्सेसफुल हो गया एंड इट्स स्टिल ग्रोइंग, लाइक देयर इज रूम फॉर मोर। तो मतलब इतनी क्विक सक्सेस आपको मिली है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन रिस्क दैट यू टोक एंड द सेल्फ बिलीव यू हैड, ये मैसेज अगर आप इस तरह का देना चाहें to the people who are new to this, fresh graduates, or maybe who want to enter the entrepreneurial department, तो आप उनको क्या कहेंगे? भाईजान हमें ना अब्दुल खालिक साहब, प्रोफेसर अब्दुल खालिक साहब पढ़ाते थे एंटरप्रेन्योरशिप व्हेन आई वाज इन एमकॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर रंग के सारे वो ऑनर हैं। तो वो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और उस वक्त बड़ा ना फैसिनेटिंग लगता था कि यार अपना कारोबार करो, अपना ये करो, अपना वो करो। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो ना, तो फिर जब आपके एक्सपेंस नहीं मीट हो रहे होते और आपके लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, आपको बिजनेस नहीं मिल रहा होता, घर वालों की भी तरफ से भी प्रेशर होता है। ठीक है, कि यार अभी मोस्टली पाकिस्तान में ना मिडिल क्लास, मैं खुद एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर जो है ना समझ लें एक स्ट्रीट हॉकर है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेहनत करके जो है ना हमें यहाँ तक पढ़ाया है। तो हमारे जो है ना कनेक्शंस नहीं होते मिडिल क्लास वालों के। ठीक है, तो हमें उस जगह पर जाके एफर्ट करनी होती है, हमने कनेक्शंस बनाने होते हैं कि उठना बैठना उन लोगों में करना वो भी बड़ा मुश्किल होता है। अब मेरे पास 70 की बाइक है, मैं किसी के ऑफिस में जाता हूँ ना, तो मुझे एचआर वाला नहीं था मिलता। आपने कहा ना कि ये इट वाज अ क्विक सक्सेस, इट वाज नॉट अ क्विक सक्सेस।
ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं चाइना की बाइक पे जा रहा हूँ, मैंने बाइक खड़ी की है, शीशे से उसने मुझे देख लिया कि ये बंदा आ रहा है, ठीक है। अब मैं वहाँ पर जाके बैठा हूँ, उन्होंने अब फ्री में वो बैठा है बंदा, मैंने कहा जी मैंने फ़लाँ से मिलना है, ठीक है। उन्होंने कहा जी आपको कोई मिलने आया है, उन्होंने कहा इसको बैठाओ। आधा घंटा उन्होंने मुझे बिठाया है। दे वर स्क्रॉलिंग ऑन लिंक्डइन, एक्टिव, पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, मैं देख रहा हूँ, नज़र आता है बंदे को। क्यों? क्योंकि वो एक माइंडसेट बन चुका हुआ है कि अगर आप गाड़ी में आते हो तो फिर यू डिज़र्व द इक्वल रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ, क्योंकि मैं इस सीट के ऊपर हूँ ना, तो इट वाज नॉट अ क्विक सक्सेस और बट जिम बड़ा हार्ड पासपोर्ट होता है। मतलब हाँ, जिम पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ भाई मैंने को 50 कंपनीज ऐसी विजिट की हैं जिनके एचआर मैनेजर्स मिलना नहीं समझते थे कि यार अच्छा जिम की बात हो रही है, और भी बड़े जिम वाले आते हैं, यार बैठाओ इसको, जो कि नॉर्मल उनके लिए था। और आई रिस्पेक्ट दैट। और भी 100 जिम वाले जो कि उनके ऑफिस के नज़दीक है वो भी उनको रीच आउट करते होंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रहना। जिम की लाइन में अगर मैं आऊँ ना, अगर मुझे डोले बनाने हैं ना, बॉडी बनानी है, तो मुझे एक दिन में नहीं बनेगी, एक महीने में नहीं बनेगी, मे बी एक साल में भी ना बने, मुझे कम से कम 18 मंथ्स कंसिस्टेंट जिम हिट करनी है। यस और खाली जिम नहीं हिट करनी, मुझे जो डाइट प्लान मिला है मैंने उसको ऊपर को स्ट्रिक्ट भी रहना फॉलो है। करना है। यस मैंने अपनी शादी के इवेंट्स के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करना है, मैंने बर्थडे पार्टीज के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो जो होता है ना डिसिप्लिन, वो बड़ा ज़रूरी होता है, और कंसिस्टेंसी आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू। अगर आपके पास करज है और आपको ये लगता है कि मैं भाई 1-2 साल विदाउट अर्निंग ज़ीरो मनी सर्वाइव कर सकता हूँ ना, आप आओ, ठीक है। और आप आओ, इंशाल्लाह आप अपना कारोबार स्टार्ट करोगे, आज नहीं तो कल कारोबार ने चलना ही चलना है, बिजनेस ने चलना ही चलना है। जॉब है, आज नहीं तो कल उसने ख़त्म होना ही होना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसको समझें आप। और मैं तो यही कहूँगा कि मोती साहब बड़ा इस चीज़ के ऊपर देते हैं, तारक मसूद साहब कराची से, वो बड़ा कहते हैं यार आप अपना बिजनेस करो। अभी रिसेंटली क्लिप देख रहा था और वो हकीकत है, शादी करो, 2 साल बिजनेस को लगाओ। ये शादी से पहले 2 साल, आई एम सिंगल, ठीक है, मैंने शादी से पहले 2 साल बिजनेस पे लगा लिए हैं, सारी चीज़ें गिव अप करके। मैंने कोई हैंगआउट्स नहीं किए, मैंने यूनिवर्सिटी मेट्स के साथ पार्टियां नहीं मारी, ठीक है, मैंने उनके साथ जो है ना वो ट्रिपें नहीं मारी जी आज हमने आज़ाद कश्मीर जाना है, और हमने ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना करियर बना लो भाईजान, वो कहीं पे भी नहीं जाने वाले। गाड़ी होगी ना आपके पास तो आप उनको लेके जाओ, बजाय कि आप ये डिसाइड कर रहे हो कि यार किसने होटलिंग करवानी है और किसने खाने के पैसे पे करने। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, आपको करना है तो भाईजान आपके अंदर गट्स होने चाहिए। यही मेरा इसके ऊपर कमेंट होएगा। दैट्स वेरी वेरी मोटिवेशन। ऑब्वियसली समवन, मतलब आपकी जो एग्जांपल है कि वो हैड टू गो थ्रू सो मच, ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, यहाँ तक पहुँचना, again it's possible, again you need consistency and courage. That's very very wonderful. Thank you so much यूसुफ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत enlightening experience था कि someone from a humble background और ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता जो successes आपको मिली in different fields, बिल्कुल, as we talked about your switches as well. So thank you so much. It was a very very pleasant conversation. लेजेंड मैन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और इंशाल्लाह हम आगे जाद लैब्स के साथ भी और कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स हमारे 1-2 हैं, सो यू विल सी जिम पासपोर्ट ग्रोइंग, और इंशाल्लाह लेट्स गो टुगेदर। Wonderful.